शादीशुदा प्रेमी ने रेता प्रेमिका का गला, प्रेमिका कर रही थी प्रेमी के कॉल को नजरअंदाज। पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से आरोपी को किया गिरफ्तार। गांधीनगर में बदमाशों के 2 गुटों में कहासुनी में चली कुल्हाड़ी, एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, 72 घंटों में नहीं हुई कोविड से किसी की मौत। डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने सावधानी बरतने की कही बात। शाहदरा नॉर्थ जोन के एजुकेशन विभाग की महिला टीचर बगैर सूचना के 2.5 साल से स्कूल में गैर हाजिर। हेड ऑफिस ने ईस्ट एमसीडी के विभागों की मांगी डिटेल। मेयर ने कहा, बगैर सूचना के छुट्टी पर जाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यकर्ताओं ने ली शपथ, पद का दुरुपयोग न करने की कही बात। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शादीशुदा युवक को जब उसकी गर्लफ्रेंड नजरअंदाज करने लगी तो शादीशुदा प्रेमी ने लड़की को कॉल की। जब लड़की ने उसका कॉल आंसर नहीं किया तो लड़का इसी बात से आहत हो गया और लड़की का गला रेत दिया। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि पुलिस ने समय पर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे लड़की की जान बच गई। आपको बता दें कि आरोपी सुमित को भजनपुरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया है। नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि 8 अगस्त की सुबह 11 बजे के करीब भजनपुरा स्थित सचदेवा मैरिज होम के पास लड़की को चाकू की खबर मिली थी। आपको बता दें कि वहीं आरोपी को पकड़ा जा चुका है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेटी घर से कुछ सामान लेना, उस गली के बाहर छोले भटूरे था वाला था, उस पर छोले भटूरे लेने गई हुई थी। उन्होंने क्या काम करा, देख के बेटी को पकड़ के खींचते ले गई, खींच के थोड़े आगे तक ले गया और चाकू था उसने गला काट दिया। सुमित नाम का लड़का था सर। क्या पहले से जानते थे उसे? हाँ, पहले हमारे पास में ही रह के गया था, किराए पे रहता था वो भी, हम भी किराए पे रहते थे। वो उसके 8 टाके आए हैं। और कहाँ पे मारा है चाकू? ये भजनपुरा टी बोर्ड पे, डिस्पेंसरी चौक पे। किसने मारा था चाकू? ये सुमित नाम में था। ये अब से 2-3 साल पहले उसी गली में रहता था वो। अब रहता नहीं है, तो वो पता नहीं कहाँ रहता है। वो उसी गली में रहता था पहले, तो जानता ही है, पर रीजन हमें पता नहीं। जब लड़की होश में आएगी पूरे तो जब ही बता पाएगी क्या रीजन है। सर, उनकी अभी फैमिली हिरासत में ली गई है। जो मैन लड़का है सुमित नाम का, वो पकड़ा नहीं गया और एक इसके मामा है वो साथ में लिए गए। गांधीनगर इलाके में 2 बदमाशों के गुटों में कहासुनी हो गई, जिस दौरान दिन दहाड़े चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को हेडगेवर अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पूछताछ पर पता चला है कि पुरानी रंजिश का मामला है और साथ ही शेर खान और जो बादशाह खान के बीच पुरानी रंजिश थी। साथ ही दोनों के अपने अपने गिरोह हैं और साथ ही बृहस्पतिवार को शेर खान जो है वो कैलाश नगर गली नंबर 12 में खड़े थे। तभी बादशाह खान मुन्ना और अपने साथियों के साथ आया और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान बादशाह ने कुल्हाड़ी निकालकर शेर खान पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जांच में पता चला है कि दोनों गुट जो हैं वो ट्रेन में झपटमारी का काम करते थे। पीली मट्टी दरगाह पे लड़ाई हो रही थी कि हमने देखा कि हमारे भाई शेर खान भाई पे अटैक हुआ। उन्होंने कुल्हाड़ी से अटैक करा, उनका ये सीना फट चुका है और उनके भाई, ये छोटा भाई है, उनके भाई के साथ भी वारदात हुई। इनके भाई को भी मारा गया उसके अंदर। तो वजह की तो खैर मेरे झगड़ा इसी बात को लेके हुआ कि तू पैसे देगा मुझे इसमें के लिए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वारदात मौके पे आई नहीं और जब मारम पीटी हो गई और फाड़म फोड़ी हो गई, उसके बावजूद 1 घंटे बाद पुलिस वालों ने कार्रवाई करना चालू करी, तब जाके हमारे हल्ला मचाने पे एम्बुलेंस मंगाई। अब भी सीरियस हालत है, हाथ नहीं उठ रहा उनका, ये हाथ उनका डैमेज है, खत्म है। ऐसा हुआ था जब हमारे पीली मट्टी के साथ बच्चे पानी पी रहे थे तो ये इस बाइक के लिए पैसे मांग रहा था। हमारे बच्चों ने इनकार कर दिया कि हमें पैसे काहे के दूं। गाली गुस्तारी हुई, इसने लाके कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी लाके हमारे लौंडे को पानी पीते दिए मारी।
दिल्ली में कोरोना से अभी फिलहाल राहत है। न केवल मरीजों की संख्या सीमित है बल्कि कोरोना से मरीजों की मौत में भी कमी आई है। वहीं बात करें 72 घंटों की तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन 3 दिनों में भी किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई। ये कोरोना संक्रमण कम होने के संकेत हैं। इस मामले पर जब हमने डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है कि 3 दिनों से किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। अगर आगे भी ऐसा रहा तो खुशी की बात है, इसलिए अभी हमें सतर्कता जो है वो बरतने की जरूरत है। देखिए, अभी जो कोरोना से हमारी डेथ्स हो रही थी, आप ये मान के चलिए कि जो लोग कोविड से सेकंड वेव में पीड़ित हुए थे उन्हीं लोगों का अभी तक इफेक्ट ये चल रहा था, उन्हीं लोगों की ज़्यादातर डेथ थी। तो डेथ के आंकड़ों से कम होने से जीरो डेथ जैसे हो रही है वो निश्चित तौर पे एक हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराता है, लेकिन हम उससे जो है अपने आप को लापरवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि ये डेथ कम होना या डेथ ना होना ये क्षणिक चीज़ें हैं। यदि थर्ड वेव आती है तो हमें उतनी ही शिद्दत से काम करना पड़ेगा और हमें बहुत सावधानी के साथ रहना पड़ेगा। तो इससे अति उत्साहित होकर कोविड प्रोटोकॉल्स को भूल जाना और लापरवाही करना वो गलत है। हमारे अस्पताल में भी अभी परसों ही 2 कोविड पॉजिटिव केस आए हैं, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पॉजिटिव केस आने शुरू हो गए हैं और ये संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है और बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हेड ऑफिस ने ईस्ट एमसीडी के सभी विभागों के बगैर किसी सूचना के 1 महीने से अधिक समय से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों की डिटेल मांगी है। इस मामले पर सीईडी द्वारा एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। यह जो सर्कुलर कॉपी है वो सभी विभागों के हेड के पास भेजी गई है। साथ ही शाहदरा नॉर्थ जोन के एजुकेशन विभाग के तहत आने वाले स्कूल की महिला टीचर बगैर किसी सूचना के 2.5 साल से स्कूल में गैर हाजिर है। अब जाकर पता चला है कि महिला नीदरलैंड में रह रही है। इस घटना के बाद से एमसीडी हरकत में है और साथ ही इस मामले पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि इस मामले पर दिल्ली नगर निगम ने फैसला लिया है कि सभी की जांच की जाएगी। जो लोग भी बिना किसी सूचना के छुट्टी पर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कुछ कर्मचारी बिना सूचना दिए अपने काम पे नहीं आ रहे हैं। ऐसा एक मामला एक टीचर का आया है जो नीदरलैंड में है, पिछले 2.5 वर्ष से भी कोई सूचना नहीं है। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने फैसला लिया कि सभी की जांच की जाए। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो महीना या महीने से ज़्यादा बिना सूचना दिए अपने ड्यूटी से गायब हैं, ड्यूटी पे आ रहे हैं, तो इसका सर्वे चल रहा है। इससे सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। जो कर्मचारी बिना सूचना दिए अपने ड्यूटी से गायब है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। आजादी के इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर जगह उत्साह है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनारकली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी कृष्णानगर में ध्वजारोहण करके राष्ट्रगान गाया है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्वी दिल्ली के मेयर और कई कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ में निभाने की बात कही है। साथ ही शपथ लेते हुए पद का दुरुपयोग न करने की भी बात कही है और साथ ही वृक्षारोपण भी किया। आज देश के वर्षगांठ के ऊपर अनारकली कार्यक्रम किया गया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई के साथ एकता और भाईचारे और सौहार्द के साथ हम स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह बना रहे हैं। क्योंकि आज जो 75 साल हमें आज़ादी के मिल गए हैं, हो गए हैं, वो अपने आप में इस देश के लिए एक बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज हम सब मिलकर इस त्यौहार को, इस अपने देश की आज़ादी को उसी हर्षोल्लास के साथ बनाएंगे कि जिसकी आज देश ज़रूरत महसूस कर रहा है। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस, इसकी मैं भारतवासियों को बहुत ही बधाई देता हूँ और ये देश भारत को और अच्छी तरक्की देगा आने वाले टाइम में। और ये भारत देश हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख एक रहे हैं। कुछ अस्तित्व जो इनको तोड़ना चाहते हैं मगर वो तोड़ नहीं सकते। आज भी वो देश एक है और एक ही रहेगा। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में देना चाहते हैं कि जिस तरह से असामाजिक तत्व हिंदुस्तान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनको एक मैसेज जाना चाहिए
CCN के थ्रू कि आप कितने भी कोशिश कर लें हिंदू मुसलमान को झगड़ा करवाने के लिए, लेकिन आज हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदू है, वो एक है। जो सारे हम सब जो है हिंदू सिख मुस्लिम जितने भी हम सब हैं एक साथ मिलकर ही अपने भारत में शुरू से ही रहे हैं और स्वतंत्रता के लिए सबने ही इसमें बलिदान दिया है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी क्षेत्रवासियों को अपनी एकता से रहना चाहिए। ये जो दूसरे राजनीतिक दलों की जो मंशा है कि भाई भाईचारे के अंदर फूट डलवा दिया जाए, उसको पनपने ना दिया जाए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर ने कोरोना योद्धाओं को कोरोना अवार्ड देकर सम्मानित किया है। दयानंद हॉस्पिटल के CMO ग्लैडविन त्यागी ने सफाई कर्मचारी, नर्सेज, डॉक्टर और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया है। इस मुहिम के द्वारा डॉक्टर, नर्स और मीडिया कर्मियों का हौसला जो है वो बढ़ाने और मेहनत से पीछे ना हटने पर ये पुरस्कार दिया है। साथ ही बीजेपी शासित जो भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा स्वामी दयानंद अस्पताल जर्नल में कोरोना काल में अपना बेस्ट देने वालों को भी कोरोना कर्मवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे वो MS डॉक्टर रजनी खेडवाल, साथ ही डॉक्टर राकेश सिंघल और KR आर्य और साथ ही डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी और रितु सिंह, डॉक्टर चक्रवर्ती मंच का संचालन और साथ ही अतुल मुदगल ने भी किया है। कोरोना काल में जिस तरह से अपनी सेवाएं दी सभी कर्मचारियों ने, ग्रुप A, B, C, D सब ने अपने भेदभाव मिला करके जहाँ पर जो सेवाएं दी मरीजों को स्वास्थ्य सुधारने में, कोरोना जैसे जो कि इतना गंभीर संक्रामक रोग है उसमें खुद को संक्रमण होने का खतरा रहता है, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान, अपनी चिंता नहीं करते हुए मरीजों को जो सेवाएं दी उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका धन्यवाद देती हूं। उसी में ही जो हमारे चतुर्थ श्रेणी से लेके और उच्च श्रेणी तक यानी हमारे जो वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं, जो JR हैं, SR हैं, उन्होंने अपनी निर्भीकता से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी कार्यशैली को तत्परता के दिखाते हुए ऐसा ध्यान से मरीजों को देखा। और ये मात्र एक ऐसा अस्पताल है, वो प्राइवेट भी आप बात करें या सरकारी में बात करें, जिसमें सिर्फ चिकित्सक ने मरीजों को हाथ लगाकर देखा। कोरोना की मृत्यु की बात करें तो सबसे कम मृत्यु दर यहाँ पर हुई है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी हिम्मत बंदी है जब उसके रिश्तेदार उनके जाकर हाथ फेरते थे उस मरीज को, उस बेटे को, उस घरवाली को, उस पति को, तो उसको हिम्मत मिलती थी। और खास बात यह है कि आप जैसों के जो सहारा है हमें। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।